शनिदेव के बारे में कई तरह की धारणाएं बनी हुई है कि शनिदेव, कोई कहता है शनिदेव अच्छे हैं, कोई कहता है शनिदेव बुरे हैं। ज्यादातर लोगों के मन में धारणा बनी हुई है कि शनिदेव हमेशा बुरा असर करते हैं। शायद यह उनका सोचना गलत भी है कई हद तक, मुझे ऐसा लगता है। शनिदेव हमेशा बुरा नहीं करते, शनिदेव कई मामलों में अच्छा भी रिजल्ट लेकर के आते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए, और वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव क्या देंगे, क्योंकि शनिदेव की ढैया चल रही है और पिछले 1 साल से आपके शनिदेव की ढैया चल रही है। 2024 में आपको क्या दे रहे हैं ग्रह। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि कभी भी किसी लंबी दूरी के लिए अपने को गणना निकालनी हो या राशिफल निकालना हो लंबा, जिसको अपन कह सकते हैं 1 साल 2 साल का, तो वहां पे मायने रखते हैं शनिदेव सबसे पहले। दूसरे ग्रह हो जाते हैं वह होते हैं बृहस्पति, और तीसरे चौथे ग्रह हो जाते हैं राहु और केतु। तो 4 ग्रह, चारों ही यह स्तंभ हो गए हैं ज्योतिष शास्त्र में कि आप गणना निकालनी है तो इन ग्रहों को देखना पड़ेगा, यह कैसे बैठे हैं, क्या पावर के साथ में बैठे हैं और कब कब यह परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पे 2024 में शनिदेव परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। राहु केतु की बात अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी बताता चलो कि राहु केतु भी परिवर्तित नहीं होंगे, परिवर्तित होंगे केवल और केवल बृहस्पति। अब यहाँ पे आप सबसे पहले एक चीज को थोड़ा सा देख लो कि आपके जो राशि स्वामी हो जाते हैं वह राशि स्वामी कौन है, उसके बाद में अपन शनि के साथ में और बृहस्पति के साथ में इन 2 ग्रहों की बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि राशि स्वामी, जैसा कि आपको सभी को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मंगल हो जाता है राशि स्वामी। अब संबंध देखेंगे तो शनि के साथ में संबंध कैसे होंगे, शनि के साथ में सम संबंध होंगे। सम मीन्स सम का मतलब यहाँ पे वो हो जाएगा कि ना तो अच्छा ना बुरा, जैसा आपके साथ में आपके कर्म है वैसा संबंध इनके साथ में बन जाता है। मीन्स मंगल और शनि के बारे में बनी हुई है धारणा कि आपसी झगड़ा करते हैं या आपसी मित्र नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ तक समझ में आता है वृश्चिक राशि के लिए पर्सनली, क्योंकि वृश्चिक राशि के 3rd हाउस और 4th हाउस के शनिदेव मालिक है। अभी जीवन में 3rd हाउस भी पूरा पूरा चाहिए होता है, क्योंकि पराक्रम है, पराक्रम पूरा चाहिए और सुख हमेशा सभी को चाहिए होता है। तो ये चीज के मालिक या स्वामी होने के कारण शनिदेव को समग्रहों की श्रेणी में रखा गया वृश्चिक राशि के लिए। अब यहाँ पे बृहस्पति की अगर बात करूं, बृहस्पति क्या है, बृहस्पति अब देखेंगे आपके 5म भाव के स्वामी है। 5म भाव वह भाव हो जाता है, अच्छा बैठे अभी राहु है यहाँ पे, लेकिन 5म भाव के स्वामी तो जो डिस्पोजिटर है यहाँ के वह बृहस्पति है। पंचमेश इष्ट ग्रह होता है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे कैसी भी बुरी परिस्थिति हो या कैसा भी कुछ भी हो, तो इष्ट देव या इष्ट ग्रह आपके हमेशा सपोर्ट पर खड़ा रहता है। तो बृहस्पति आपके इष्ट ग्रह हो जाते हैं, इसलिए ये तो हो गए मित्र ग्रह। अब यहाँ पे सबसे देखोगे ना आपकी क्या प्रभाव या कैसे आएगा, थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं कि शनि देव की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। अब जब आप 1 साल पीछे चलोगे तो लगभग सभी ने कहा था आपको कि शनि की ढैया है, लेकिन शश योग है, इस कारण आपके साथ में बहुत अच्छा होगा, राजयोग होगा और ये गोल्डन ईयर होगा आपका या डायमंड ईयर होगा, सोना बरसेगा, हीरे मोती बरसेंगे। ऐसा कुछ हुआ? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं पर्सनली अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक लग्न राशि मेरी खुद की भी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, कुछ परिवर्तन लोगों के आए हैं, मेरे साथ में भी आए, आपके साथ में भी आए होंगे, तो कईयों के साथ में परिवर्तन आया है। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि सोना बरसेगा, वो नहीं बरसा। यहाँ पे शनिदेव ने ढैया लगा करके बैठे हैं, तो 4th भाव सुख भाव पे ढैया लगा कर बैठे हैं। हाँ, यहाँ पे शश योग जरूर बना, कोई उसमें संशय नहीं, लेकिन ढैया तो ढैया है, वह अपना असर लाएंगे। अब शनिदेव आपको क्या दे सकते हैं यहाँ पे आपके सुख भाव में बैठ करके। देखो, शनिदेव को जब समझोगे, शनिदेव को जब भी अपन देखते हैं या समझते हैं, तो शनिदेव हमेशा करवाते हैं विलंब। विलंब का कारक शनिदेव है। शनिदेव कभी मना नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि मैं नहीं दूंगा तुम्हें। शनिदेव देते हैं, नो डाउट देते हैं, और झोलियां भर भर के भी दे देते हैं, लेकिन विलंब करवाते हैं। शनिदेव हमेशा आपको उस पैमाने तक पहुंचा देंगे, उस जगह तक पहुंचा देंगे जहां अब वह किसी चीज की जरूरत है, वह नहीं मिली तो आपका काम नहीं चल पाएगा, डाउन चले जाएंगे। यह शनिदेव है। जब वहां तक पहुंच जाएंगे तब शनिदेव आपको कहेंगे बस अब तुमने इंतजार कर लिया,
ये लो तुम्हारा गिफ्ट, तो वो शनिदेव है। तो यहाँ पर शनिदेव आपको, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि शनिदेव आपको यहाँ पे सुखों में पूर्ण पूर्ति ना करवा पाए हो। यहाँ पे एक चीज मुझे क्लियर समझ में यही आई कि शनिदेव ने सुखों की पूर्ति आपको भरपूर नहीं दी यहाँ पे, शनि ढैया के कारण में। अब दृष्टि संबंध को समझेंगे। दृष्टि संबंध क्या हो जाता है, जब भी कोई ग्रह यहाँ पे दृष्टि संबंध देखो, जहां बैठता है वहां से रिजल्ट लाता है। अब दृष्टियां बांटी गई है, अलग अलग दृष्टियां हैं, जिसमें 3, 7 और 10 यह तो शनिदेव को हो जाती है, 5, 7 और 9 यह बृहस्पति राहु केतु को मिल जाती है। तो ये तो हो गई शनिदेव की। अब शनि की जो दृष्टि है तीसरी, वह तीसरी दृष्टि आपके यहाँ पे छठे भाव पाई, जहां पे बृहस्पति बैठे हैं। अब छठे भाव में विलंब लाने की कोशिश करेंगे, नो डाउट यहाँ पे कोशिश करेंगे शनिदेव आपका छठा भाव विलंबित हो, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति का बैठ जाना आपके लिए बहुत बुरा नहीं है। शनिदेव की यह जो दृष्टि है, यह बृहस्पति के बैठने के कारण आपके लिए बुरा नहीं हुआ, क्योंकि बृहस्पति इष्ट ग्रह। अब जैसा बताया कि जिस भी जगह पे बैठेंगे बृहस्पति अच्छा ही करेंगे। तो यहाँ पे जॉब को लेकर के अगर किसी को परेशानियां थी, तो वह परेशानियां कम हुई होंगी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बृहस्पति भी आप देखोगे ना, तो बृहस्पति भी जब चेंज करके यहां तक पहुंचे थे, बृहस्पति जब यहाँ पे आए तो बृहस्पति राहु के साथ में आए, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठा था। राहु के साथ में आए मीन्स राहु के साथ में गुरु चांडाल दोष लगा दिया। गुरु चांडाल दोष हटा जैसे ही, तो वह बृहस्पति वक्री हो गए, अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 31 दिसंबर तक यह वक्री रहेंगे। 1 तारीख को यह वक्र अवस्था से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि 31 तारीख के बाद में मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति, और बृहस्पति फ्री हैंड है अभी, तो अब फ्री हैंड रहेंगे। बृहस्पति यहाँ पे पूर्ण आपको कह सकते हो कि प्रभाव देने वाले ग्रह हो जाएंगे। और यहाँ पे शनि की दृष्टि के कारण आपके अगर जॉब छूट गई, जॉब में परेशानी थी, पैसा अटक गया, पैसा फंस गया, पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया गलत जगह, गलत प्रॉपर्टी में, यहाँ पे है ना, एक ये चीज बहुत आपको समझ में आएगी कि प्रॉपर्टी का पैसा फंसने का काम हुआ होगा। तो ये चीज आपके अगर हुई, तो यह बृहस्पति आपको 31 दिसंबर के बाद से यह परिवर्तित करके आपको अच्छे प्रभाव देंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई बेरोजगार है ना, तो बेरोजगारों के लिए यह समय अब रहेगा। आप थोड़ी कोशिश करें, रोजगार आपको मिल जाएगा इस समय में बृहस्पति। अच्छा, बृहस्पति कब तक रहेंगे? 1 मई 2024 तक बृहस्पति यही छठे भाव में रहना है। छठे भाव में यहाँ पे रह करके आपके लिए काम करेंगे। पैसों की बढ़ोतरी, पैसों का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था, डाउन में जा रहा था, जैसे फ्लक्चुएट होता हुआ नीचे जा रहा था, तो वह फ्लक्चुएशन तो रहेगा लेकिन बढ़ते हुए में जाएगा। ये एक तो ये चीज मुझे थोड़ी सी समझ में आई। अच्छा, यहाँ पे बृहस्पति आपको कई मायनों में अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर के जाएंगे। जो इन्वेस्टमेंट में पैसा फंस गया, प्रॉपर्टी में फंसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो वह प्रॉपर्टी छूटने के, प्रॉपर्टी निकलने के योग बन जाते हैं और इन्वेस्टमेंट अच्छे की तरफ लेकर के जाए। ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे होता है। जॉब में किसी को इश्यूज आ रहे थे पर्सनल आप लोगों के, कि जॉब में किसी को इश्यू थे, तो वहां पे वो चीज हो जाएगी। जॉब में कोई शत्रु थे, वो यहाँ पे दबते हुए नजर आएंगे आपको। अब यहाँ पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात करिए। अब 5वीं दृष्टि बृहस्पति की और शनि की 7वीं दृष्टि आपके, उसकी बात करें तो 5वीं दृष्टि शनि बृहस्पति की आपके कर्म क्षेत्र पे और शनि की भी कर्म क्षेत्र पे, यहाँ पे दोनों की दृष्टि आई। अब यहाँ पे देखो कि शनि की दृष्टि बृहस्पति पे, और बृहस्पति खुद फल देने वाले, बृहस्पति फल देने वाले कर्म क्षेत्र में, और शनिदेव वहां पे दृष्टि हुई। तो यहाँ पे है ना, बृहस्पति आपको कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरियां देंगे, क्योंकि वृद्धि का कारक है बृहस्पति जो है। प्रॉपर अगर बात, जब भी बृहस्पति की बात करते हैं, आंख बंद करके भी बढ़ोतरी, वृद्धि कैसे बढ़ाना है, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा प्लेनेट माना गया, बहुत विशाल, इसमें विशालता है, हर चीज को धारण करने की क्षमता है और देने की शक्ति है इसमें बृहस्पति के पास में। तो यहाँ पे बृहस्पति का माना गया कि आपके कर्म क्षेत्र को दायरा बढ़ा देगा, आपके कर्मों का दायरा बढ़ा देगा आपको। यहाँ पे हाँ, ये जरूर है कि परेशान शनि कर सकता है, आपको कर्म क्षेत्र में परेशान कर सकता है, लेकिन परास्त नहीं होने देगा बृहस्पति आपको। तो कर्मों का दायरा बढ़ा देगा। किन्हीं लोगों के बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस का दायरा बढ़ जाए। कहीं आप, मैं कहूँ एक उदाहरण के तौर पे, कि आपकी कोई एजेंसी है और एजेंसी के दायरे में एक एरिया आ रहा था,
तो वह एरिया बढ़ा जाए। तो यहाँ पे ये चीज आपको होने की संभावनाएं बन जाएगी। जिन लोगों के एक शॉप थी तो वो दूसरी शॉप और कर ले, कर्म तो बढ़ गया। अब वहां के अब एक जगह पे बैठने वाला दो चीजें बनाएगा तो उसको टेंशन भी बढ़ेगी, तो शनि ने वो टेंशन बढ़ा दी। तो ये चीज यहाँ पे ऐसा संभावनाएं बनती है। आपको यहाँ पे कलीग्स जो हैं, आपके कोई कलीग्स हो, वो आपको टेंशन देंगे लेकिन आपका काम निकल जाएगा। यहाँ पे ये चीज मुझे समझ में आती है। अभी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। अब जैसे बोला ना कि बृहस्पति प्रॉपर्टी फंसने का काम, वो क्योंकि गुरु चांडाल दोष की स्थिति बन गई थी और 12वें भाव से फंसने का काम भी देखा जाता है, 12वें भाव से मोक्ष भी देखा जाता है, 12वें भाव से मौज भी देखा जाता है। अब यहाँ पे है ना, एक जगह मैंने भी पढ़ा और समझा है कि किसी चीज को आप पूर्ति करनी हो या कर्म आपका या कुछ भी अच्छा बुरा जो भी है वह भोगने से ही कटेगा। आप उस चीज को भोग लोगे, उस चीज को कर लोगे, तभी वह चीज कटेगी, उसके बिना कटेगी नहीं। तो यहाँ पे आपके जीवन की मौज मस्ती जितनी भी है वह मौज मस्ती पूरी होगी तो ही मोक्ष की ओर बढ़ोतरी होगी आपकी। तो यहाँ पे मुझे समझ में आता है कि बृहस्पति यहाँ पे मौज भी दिलाएंगे और मोक्ष की तरफ, मीन्स यहाँ पे धर्म की तरफ भी आपका झुकाव करेंगे। अच्छा, किन्हीं लोगों के यहाँ पे लीगल इश्यूज चल रहे थे, कोर्ट केस वगैरह इस टाइप के कोई इश्यूज थे, तो वह कम होते हुए नजर आएंगे, या हो सकता है जो इश्यूज आपके लंबे चले हो वह खत्म भी हो जाए। यहाँ पे पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती है। तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि वो चीज दे देती है। अभी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पे चली गई। वाणी भाव या इसको लोग धन भाव भी कहते हैं, इसको पैतृक स्थान भी बोला जाता है। हालांकि पिता का स्थान यहाँ से देखा जाता है, लेकिन पैतृक आपका डीएनए कह सकते हो इसको, या पिता के परिवार से मिलने वाली चीजें, तो वो चीज हो जाती है। बृहस्पति यहाँ पे आपको वाणी में शुद्धता दे देंगे। वाणी के अंदर आपको यहाँ पे बृहस्पति एक तरह से कह सकते हो ज्ञान दे देंगे, क्योंकि जो ठोकरें खाते हुए चले आ रहे हैं ना आप, पिछले 1 साल से तो ठोकरें लगी है काफी मायनों में। अगर लगी है तो कमेंट करके बताइए। तो ऐसा कुछ हुआ है तो फिर आपको यहाँ पे बृहस्पति वाणी में ज्ञान दे देंगे। किन्हीं के साथ मीटिंग कर ली तो वो मीटिंग में आपका अच्छा रिजल्ट आ जाए, आपका प्रभाव तेज हो जाए, तो ये चीज यहाँ पे बृहस्पति आपको दे देंगे। अब ये चीज अपने को समझ में आती है बृहस्पति। अब जो डीएनए की बात की है मैंने, यहाँ पे है ना, किसी प्रकार की आपकी ब्लड लाइन में कोई डिजीज हो बृहस्पति को लेकर के, जैसे अस्थमा, जैसे आप कह सकते हैं फेफड़ों का कोई रोग, या कोई आप कह सकते हो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आपके फैमिली ब्लड लाइन में चलती आ रही तो वो डिजीज आपको इस समय में होने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छा ही अच्छा नहीं, थोड़ा सा बुरा भी कर सकते हैं। तो ये चीज अपने को समझ में आई। अभी शनिदेव की तीसरी की बात हो गई, 7वीं की बात हो गई, 10वीं दृष्टि शनिदेव की। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके खुद के ऊपर आएगी। ऊपर आपके मीन्स यहाँ पे लग्न पे आएगी। लग्न क्या है? लग्न आप खुद हो गए। लग्न का मीन्स आप खुद, लग्न मेरा है तो मैं खुद। तो यहाँ पे शनिदेव आलसी किस्म का कर सकते हैं, क्योंकि आलस्य, विलंब, ये सभी चीजें विलंब का कारक शनिदेव है। तो आलस्य, विलंब, ये सारी चीजें शनिदेव देते हैं। तो आलस्य काम करते हुए मन में, दिमाग में आ सकता है। यहाँ पे शनिदेव आपको, मुझे थोड़ा और यहाँ पे मैं देखूं, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीजें हुई है, तो आपको अस्थि रोग कह सकते हो, या हड्डियों में पेन आपको बढ़ा सकते हैं। हड्डियों में पेन बढ़ाने की संभावनाएं पूरी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो ये शनिदेव का हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्योंकि शनिदेव कर आपके माता के भाव या सुख भाव में बैठे हैं, तो माता के स्वास्थ्य को कमजोर करने का कार्य करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क या सावधान रहना चाहिए। क्या करें शनिदेव के लिए कि, अच्छा यहाँ पे है ना, मैंने बात की है केवल 2 ग्रहों की, और भी कई ग्रह बाकी रह जाते हैं। यहाँ पे राहु केतु की भी बात करेंगे। शनि, केवल शनि के पर्सपेक्टिव से देखें, ये तो केवल इन 2 ग्रहों की थोड़ी बहुत बहुत कम चर्चा है, क्योंकि बृहस्पति बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है। बृहस्पति को समझना अभी तो अपने को, तो बृहस्पति के लिए और वीडियो डेडिकेटेड केवल बृहस्पति का आएगा। अच्छा, बृहस्पति आपको क्या देंगे मई के बाद,
1 मई के बाद में उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर करते हैं तो और भी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। इसी में अगर जोड़ लेते हैं इसको, शनि के लिए अपन और बात करेंगे, क्योंकि शनि की ढैया है, ढैया में और क्या क्या आपको करना चाहिए, या शनि की ढैया बुरा क्या या अच्छा क्या कर सकती है, शनि को अच्छा कैसे करेंगे उसकी भी बात करेंगे। शनिदेव की अच्छाई भी तो होगी ना कुछ बुरा हो रहा है तो अच्छा भी तो हो सकता है ना, तो अच्छा कैसे करेंगे उसकी भी पूरी चर्चा आगे, और वीडियो कई सारे आने हैं, हर तरफ से विश्लेषण आने बाकी है। अभी ये केवल 2024 की शुरुआत है, अभी तो और भी कुछ आना है। अच्छा, क्या उपाय करेंगे शनिदेव के लिए, यहाँ पे एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। शनिदेव के लिए आपको, क्योंकि समग्रह है, आपको यहाँ पे दान भी कर सकते हैं और आप जप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तिल तेल के दीपक आप अपने घर में लगाएं, दक्षिण दिशा में लगाते हैं, सुपीरियर रिजल्ट आएगा। आप चाहें तो शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनि चालीसा का पठन सुबह के समय करें, और कभी भी आप शनि मंत्र का जाप करते हैं तो संध्या समय में करें, आपके लिए यह विशेष रहेगा। और यहाँ पे तो यही चीज हो जाती है शनि के लिए। बृहस्पति के लिए क्या करें, बृहस्पति को धारण करने की कोशिश करें। कैसे, पीले धागे में कर सकते हैं, हल्दी की माला धारण कर सकते हैं, एक हल्दी की गांठ को आप, छोटी गांठ को धारण कर सकते हैं, विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं, बृहस्पति के लिए चंदन का तिलक लगवा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो ये बातें हो जाती है। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनली आपका खुद का, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कार्यालय का नंबर है, डायरेक्ट मैं तो बात नहीं कर पाऊंगा, पहले आप अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं बात कर लूंगा आपसे। सारी ही जो भी शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा, पहले आप बुक करवा लीजिएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।